Hi everyone, this is Dr. Anamta Rizvi, UGC Net English Literature Educator. Now, बहुत लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि मैम नेट तो क्वालिफाई हो जाता है बट हाउ डू वी गो अबाउट द जॉब? क्या नेट हमको डायरेक्ट जॉब दिला देगा? द आंसर इज नो. नेट बट नेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रूशियल सर्टिफिकेट जिसके थ्रू आपको, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, गवर्नमेंट जॉब्स हो, या चाहे वो आपके प्राइवेट जॉब्स है, यूनिवर्सिटीज में अगर यू वांट टू गेट दिस प्रेस्टिजियस पोजीशन ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स एंड ऑल, उसके लिए यू नीड टू हैव नेट सर्टिफिकेट. सो आज इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि कैसे आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है, कैसे आपको प्राइवेट जॉब्स मिल सकती हैं विद अ गुड पे पैकेज, एंड वो हाउ यू हैव टू अप्रोच दैट. तो यस, नेट गाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट. वही सर्टिफिकेट आपको अलाउ करेगा, मतलब विदाउट नेट आप नहीं अप्लाई कर सकते हो गवर्नमेंट जॉब्स में असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए. बीएड है तो यस, टीचिंग जॉब के लिए आप कर सकते हो अप्लाई क्लास 12 के लिए, लेकिन अगर नेट सर्टिफिकेट नहीं है तो डायरेक्टली नहीं अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, सो आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे. सो गाइज, बिफोर दैट लेट मी टेल यू दैट माय कोर्स इज देयर फॉर ₹4359. इंग्लिश लिटरेचर पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिलेगा आपको. एंड दिस यू कैन यूज माय कोड AR Live एंड गो अहेड विद दिस. ओके, बैच शुरू हो गया है 3 फरवरी से और वी हैव स्टार्टेड डूइंग दिस. सो हाउ टू गेट गवर्नमेंट जॉब्स आफ्टर क्वालिफाइंग दिस? ये हमें पता है कि बहुत सारे डोर्स खुल जाते हैं. एक बार हमने अपना नेट सर्टिफिकेट मिल गया हमारे हाथ में, नाउ वी हैव ऑल द पावर कि हम लोग अप्लाई कर सकें, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो. इन हायर एजुकेशन में, हायर एजुकेशन की बात करें असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की, मेनी इंडियन स्टेट्स कंडक्ट लेक्चरर रिक्रूटमेंट एग्जाम. उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे सब में स्टेट एग्जाम लेती है बिकॉज नेट तो सर्टिफिकेट मिल गया. नाउ गवर्नमेंट आपसे, सारी स्टेट गवर्नमेंट्स अलग अलग आपसे एग्जाम कंडक्ट करवाएगी. जो बच्चों का नेट है उसमें से भी क्रीम उठाएंगे, उसमें से भी वो बच्चे उठाएंगे जो एक सेट उनका सिलेबस होता है जो वो एग्जाम क्लियर करे. एंड द सिलेबस, द गुड पार्ट इज कि सिलेबस एज जैसे नेट का लिटरेचर का सिलेबस होता है वही आपको सिलेबस मिलेगा, चाहे वो लिटरेचर हो, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एनीथिंग, सिलेबस वही होगा. इनफैक्ट कम होता है. ओके, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा एग्जाम के लिए, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा नेट के बाद भी, लेकिन उसका सिलेबस मैनेजेबल होता है, बहुत कम होता है, एंड पेपर अगर पढ़ लिया तो आराम से क्लियर हो सकता है. ठीक है, सो एजुकेशन सिलेक्शन कमीशन असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए, लेक्चरर पोजीशन के लिए कैसे होगा, ये सब हम लोग इसके बारे में अभी बात करेंगे. सो गाइज, असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूट टू स्टेट लेवल एग्जाम. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब मैं बात करूंगी दैट अपार्ट फ्रॉम डायरेक्टली टू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली भी होता है. सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, बहुत यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हमारे जो भी हैं, चाहे वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, JNU हो, या एनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वो लोग डायरेक्टली भी लेते हैं या कभी अपने खुद के एग्जाम कराते हैं. लेकिन जो स्टेट कॉलेजेस होते हैं जिसमें तादाद में बहुत सारे वैकेंसीज निकलती हैं, दे डेफिनेटली गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन प्लस इंटरव्यू. ठीक है, जैसे लोग उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश का जो एग्जाम है हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन, UPHESC, इसमें बहुत जॉब्स निकलती है. इसमें असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की भी जॉब निकलती है, उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन. ठीक है, सो इसमें आपको क्या एलिजिबिलिटी है कि आपको आपको नेट तो क्वालिफाई करना है और मास्टर्स में 55% होने चाहिए. ये फॉर द रिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए, रिजर्व कैंडिडेट के लिए ऑफ कोर्स परसेंटेज कम है. ओके, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? रिटन एग्जाम, सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जनरल अवेयरनेस, इंटरव्यू एंड इंटरव्यू विद एकेडमिक परफॉर्मेंस. तो ये आपका उत्तर प्रदेश. अब जैसे UPHESC होता है वैसे ही आपका और भी स्टेट एग्जामिनेशंस होते हैं. once you are clear with the exam, written exam and interview, आप आराम से क्वालिफाई कर लेते हो आगे का भी. सो वेस्ट बंगाल, जैसे वेस्ट बंगाल का वेस्ट बंगाल कॉलेज सर्विस कमीशन, WBCSC, इसमें भी होता है कंडक्टेड बाय वेस्ट बंगाल कॉलेज सर्विस कमीशन. असिस्टेंट प्रोफेसर, आपका इसमें वेस्ट बंगाल का UGC नेट चाहिए होता है या वेस्ट बंगाल का सेट चाहिए होता है. तो UGC नेट सर्टिफिकेट है तो वेरी गुड, आप आराम से अप्लाई कर सकते हो. 55%, इसमें ये मैटर नहीं करता है कि आप कौन सी स्टेट को बिलोंग करते हैं. उत्तर प्रदेश वाला भी वेस्ट बंगाल में अप्लाई कर सकता है, वेस्ट बंगाल वाला भी राजस्थान वाले में अप्लाई कर सकता है. स्टेट डज नॉट मैटर. ओके, यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, यू आर फ्री टू अप्लाई एवरीवेयर एनीवेयर. ओके, बस आपके पास UGC नेट सर्टिफिकेट होना चाहिए, सॉरी
आपके पास यूजीसी नेट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपका अगर आप अगर जनरल कैटेगरी में है तो यू मस्ट हैव 55%। रिजर्व कैटेगरी में हो गाइस तो आपका आराम से आप और भी कम परसेंटेज आएगा। ओके उसके बाद वेस्ट बंगाल के बाद क्या है हमारा, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, आरपीएससी। राजस्थान लेक्चर so ये conducted by RPSC, सेम चीज, you need to have net certificate, certain percentage as per your category, 55% for general, and so ये आपका राजस्थान का भी है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। देन यू हैव मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, इसमें भी बहुत एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं। आपको असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की जॉब यहाँ पे भी यू कैन अप्लाई एनी वेयर लिविंग इन इंडिया, एनी वन, यू डेफिनेटली कैन अप्लाई। सेम मध्य प्रदेश में है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, ओके यहाँ पे भी कंडक्टेड बाय बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, सेम चीज गवर्नमेंट जॉब के लिए बिहार में। ऑल्सो लेट मी टेल यू कि अगर बिहार का एग्जाम है तो बिहार के ही कॉलेज में लगेगी, मध्य प्रदेश का एग्जाम है तो मध्य प्रदेश की किसी भी सिटी के या किसी भी एरिया के मध्य प्रदेश में लगेगी। वैसे ही राजस्थान, वैसे ही वेस्ट बंगाल, वैसे ही यूपी। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि जिस स्टेट को बिलोंग करते होते हैं वहां पे उसका एग्जाम देते हैं, बट एक्चुअली गवर्नमेंट जॉब मिलना ही बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बात है, बहुत सिक्योरिटी देता है। तो डज नॉट मैटर आप कहीं को भी बिलोंग करते हैं, अप्लाई एवरीवेयर, जाइए एग्जाम दीजिए, बिकॉज वंस यू हैव द गवर्नमेंट जॉब इट इज योर लाइफ, यू कैन लिव अ वेरी प्रेस्टिजियस लाइफ, राइट। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस वही होता है, एकेडमिक स्कोर बेस्ड होता है, एंड इंटरव्यू एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तमिलनाडु असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट होता है, सेम चीज, यू हैव एन एग्जाम जो कि वहां का हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन लेता होगा तमिलनाडु का, नेट सर्टिफिकेट एंड क्वालिफाइंग, ओके। देन यू हैव अदर इंपॉर्टेंट स्टेट लेवल, सो छत्तीसगढ़ भी है, महाराष्ट्र भी है, ओडिशा भी है, हरियाणा भी है, गुजरात भी है। देर आर मेनी स्टेट्स इन इंडिया विच कंडक्ट स्पेसिफिक एग्जामिनेशंस, ताकि आप लोग, आपके पास जब नेट सर्टिफिकेट आ गया, आपने इन स्टेट्स के एग्जाम्स में अपना अप्लाई किया, एग्जाम दिया, qualify किया, and you will become the assistant professor with a good government job with an excellent pay scale and prestige and a lot of respect, right? So उसके बाद सेंट्रल एंड स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटी कैसे करते हैं, मैनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाइक DU, JNU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी and state university, they release direct recruitment notification for assistant professor, जो चाहे वो आपका AMU हो, जामिया मिलिया हो, आपका बिहार बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, एनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी डायरेक्ट नोटिफिकेशन लगाते हैं। वहाँ पे उनका कोई भी प्रोसेस हो सकता है एग्जाम लें, हो सकता है ना लें, या हो सकता है डायरेक्ट इंटरव्यूज लें। तो इनमें आप उनके वेबसाइट को चेक करना होता है, नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, एंड हम लोग भी आपको नोटिफाई करते रहते हैं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में हर साल जॉब्स नहीं निकलती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में कुछ ही बहुत ही रिफाइंड, पॉलिश, नॉलेजेबल टीचर्स को लिया जाता है। सो जिनको सच में अपने सब्जेक्ट का इट्स ह्यूज पैशन, ग्रेट रिसर्च वर्क ऑल्सो। तो ये सारी चीज़ें बहुत देखी जाती हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि एग्जाम नहीं होता है, तो एग्जाम नहीं होता है तो जो इंटरव्यू बेसिस पे होता है। ओके, सो यू हैव टू बी नेट क्वालिफाइड, सॉरी, you have to be UGC net qualified, and you must keep on checking the official websites. एंड गाइस केंद्रीय विद्यालय, ये सब जो PGT टीचिंग जॉब्स भी होती हैं उसमें भी कहीं कहीं आपको ज़रूरी नहीं है, PGT जॉब्स के लिए भी समवेयर यू हैव द एग्जाम और कर सकते हैं आप अप्लाई इनमें हैविंग द नेट सर्टिफिकेट, ओके। So guys, research, fellowship and PhD enrollment, if you have qualified for JRF, junior research in UGC NET, you can enroll in a PhD, ये तो पता है। You can apply for research associate position in government institutes and work as a research fellow in CSR, ICSSR, ICHR और government funded projects. So guys, NET एक सर्टिफिकेट ऐसा है जो कि आपका जिंदगी भर आपको बहुत काम आएगा। Why? Because इससे it's a direct way to uplift your own income। आपने एक बार नेट सर्टिफिकेट किया, आप अप्लाई करते रहिए, जितने भी अक्रॉस इंडिया जितने भी स्टेट्स हैं जो भी एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं, आप उनकी वेबसाइट चेक करते रहिए, कहीं ना कहीं डेफिनेटली एग्जाम होता रहता है। अभी UPHESC का एग्जाम होने वाला है, उसके फिर से अभी उसकी विंडो खुलेगी। वैसे ही अक्रॉस अभी मध्य प्रदेश का एग्जाम हुआ था, तो एग्जाम होते रहते हैं। गेट अ गुड गवर्नमेंट जॉब, and in case you are not able to get a good government job, private sector also offers great opportunities. It depends कि कौन से private university में आप apply कर रहे हैं।
So yes, private sector also had great opportunities, almost the same pay scale. कभी कभी private universities कम भी पे करती हैं, but over a period of time जब आप अच्छा रिसर्च करते हो, प्रोग्रेस करते हो अपने खुद के एकेडमिक फील्ड में, 100% योर पैकेज ऑल्सो इंक्रीजेज. वन मोर थिंग गाइज, नेट को हमेशा मैं अपने स्टूडेंट से कहती हूँ दैट इट इज जस्ट अ सर्टिफिकेट, नॉट जस्ट बट ऑफकोर्स अ वेरी सिग्निफिकेंट सर्टिफिकेट जो आपको एंट्री दिलाता है अकेडमिक वर्ल्ड में. सो इट्स काइंड ऑफ एन एंट्री टिकट टू एंटर द अकेडमिक वर्ल्ड. आपकी जंग वहां पे शुरू होगी जब एक बार आप अकेडमिक वर्ल्ड में आ जाओगे. कैसे अपने आप को स्टैब्लिश करना है वो आपके हाथ में है. चाहे वो आपकी गवर्नमेंट जॉब्स हो, चाहे वो आपका रिसर्च हो, रिसर्च पेपर हो, कॉन्फ्रेंसेज हो, कितना आप नॉलेज गेन कर रहे हो, कितना आप एकेडमिक वर्ल्ड में कितना ज़्यादा आप एक्टिव हो, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं. तो yes, once the net certificate you have, it's not that everything is over, things just begin from there. Okay, so take net certificate as just a stepping stone, a very significant, important certificate, a ticket to enter the world of academics. And the world of academics is full of fun, full of knowledge, and आप हर दिन कुछ नया सीखते हो, आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव होती है. आज जो आप 6 साल पहले हो गए वो कभी भी आप देखोगे दिन भी कितना ड्रास्टिक डिफरेंस है, बिकॉज learning changes you as a person, as a human being, and that's always positive. So guys, on this note I will end my lecture and I will let you all know that अच्छा, फैनिक टिप्स देख लो मेरी कि क्या क्या है. रेगुलरली चेक द स्टेट पीसीएस एग्जाम्स, apply for PSC job that accept UGC net scores, apply for state exams, state your keep always your documents ready, scan करके रखो अपने कंप्यूटर्स में, अपने मेल में स्टोर करके रखो, and prepare for interview on subject जब आपका clear हो जाए, and get a good government job. All right, so guys, with this I'll let all of you know that my course for rupees 4359 आ गया है, एंड मैं लिटरेचर पढ़ाऊंगी अपने स्टूडेंट्स को. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, इफ़ यू थिंक कि इस तरह का मैम, इसी तरह से मैं और अपने स्टूडेंट को गाइड करती रहती हूँ, बताती रहती हूँ व्हाट यू शुड डू, व्हाट यू शुड नॉट. एंड सो माय बैच स्टार्ट फ्रॉम 3rd February. You can use my code AR Live, and the course is very economical as compared to other prices जो कि all edtech platforms offer कर रहे हैं. So you will have one-to-one interaction with me every day. You can ask me any questions you want, watch recorded lectures, get the PPTs, and I will all see you all definitely in my next video. Thank you, everyone.